लेंगे, हाँ देखिएगा, वो क्रेडिट लेंगे कि उनकी अप्रूवल के साथ ये चीफ बना है, वाह! उन्होंने अप्रूवल दी है इन द इंटरेस्ट ऑफ सीनियोरिटी। मैं तो पहले दिन से कहता था सीनियोरिटी सीनियोरिटी, अब हो गया ना सीनियोरिटी। वेल डन इमरान खान। फिर वो कहेंगे कि फिर वो ये कहेंगे कि मेरा तो एक ही डिमांड था, एवरीथिंग जो थी, मैं जो हर बात करता था उसका ताल्लुक एक ही डिमांड के साथ, वो है अर्ली इलेक्शन। वो तो हमें चाहिए, वो तो अभी डिमांड है मेरी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो चाहता हूं अर्ली इलेक्शन। मैं अब उनको वार्न कर रहा हूं कि ये मसला अब हल हो गया, अब नाउ गेट ऑन एंड हमें डेट दे, और नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा, ऐसी की क्या बात है, कौन रोक सकता है मुझे, एंड सो ऑन। तो ये अपना वो ड्रामा करेंगे, और अपना बयानिया एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि कुछ निगोशिएशंस हो रहे हैं, लेट्स सी अगर वो कामयाब होते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स वो कुछ ना कुछ उधर और बात बढ़ेगी कि किसी तरीके के साथ खान साहब को फेस सेविंग मिल जाए और वो पार्लियामेंट वापस चले जाए, और पार्लियामेंट में बैठ के ये सारा कुछ तय हो जाए कि कब अगली इलेक्शन होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, जिसके अंदर खान साहब का पिविटल रोल होगा, एंड सो ऑन। अदरवाइज बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर खान साहब ये नहीं करते और ये इस किस्म का जो रवैया अभी इख्तियार किया हुआ था हाल हाल ही में, ऐसी तैसी माई वे और द हाईवे, अगर यही करेंगे तो अगली इलेक्शन में भी ये उड़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बाहर जो इस वक्त जो विस्परिंग, एक विस्पर चल रहा है ना, एक विस्पर को क्या कहते हैं उर्दू में, जो खरगोशियाँ। खुसर फुसर खुसर हाँ, फुसर 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 जो खुसर। देहातों में शुरू हो गई है, पता है क्या है? फुसर फुसर ये शुरू हो गई है कि लो जी आसिम मुनीर आ गया है, बाजवा दी हो गई छुट्टी, ते ओ वन पेज खत्म हो गया, ते नून लीग का वन पेज शुरू हो गया है। नून लीग ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि लो जी साडा वन पेज शुरू हो गया है। हाँ। अच्छा, तो इस वास्ते जरा सोच लो और तुसी कितने खड़े होना है। तो वो जो सारा एक चीज चल रही थी ना, कि एक लहर आ रही थी कि इमरान खान पीटीआई पीटीआई, ये रुक जाएगी और नून लीग इसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर। बट नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो आप समझें कि दूर नहीं है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, रजा उसका जिक्र कर रहे थे हम, पहले बात हो रही थी। वाडा की ये क्वालिफिकेशन। फैसल फैसल वावड़ा। वावडा साहब को लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन से हटा के 5 साल पे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं कभी ऐसे से ये कह रहा हूँ कि रास्ते खुलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट और इदारों में ये बात का एहसास हो गया है कि हमने तो नवाज शरीफ को एक इकामा के ऊपर छुट्टी करा दी थी, एक पैसे 4 पैसे मिलने थे जो मिले भी नहीं, उसके ऊपर हमने छुट्टी करा दी थी। तो खान ने जो हमारे साथ किया है वो तो कोई 100 गुना 1000 गुना उससे ज्यादा बुरा था और खतरनाक था, और ये बंदा तो वो है नहीं जो हम समझते थे। तो हमने शायद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की। और दूसरी चीज ये कि अगर आप नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो फिर खान वापस ना आ जाए और अगर खान वापस आ गया तो फिर तो मसले बन जाए। खान मे नॉट बी अ क्विक लर्नर, तो इसलिए मेरा ख्याल है दे वांट गुड फाइट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, एंड उसके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। हमें सबको पता है इस बात का किस तरीके से उनकी कन्विक्शंस हुई हैं, इकामा के अलावा वो जो दूसरी कन्विक्शंस हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे कि बाकी लोगों की कन्विक्शंस ओवरटर्न हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब जब आएंगे विद इन अ मंथ और टू, उनकी कन्विक्शंस जो हैं, एक कन्विक्शन है वो खत्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगी वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। मेरा ख्याल है अपील के अंदर वो भी जो है ना वो 5 साल पे हो जाएगी, जो 5 साल उन्होंने काट लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रास्ते खुलने वाले हैं, और शायद कोई नए रूल्स ऑफ द गेम जो हैं इस वैक्यूम के अंदर वी माइट बी एबल टू मूव टुवर्ड्स एन इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छी सेटलमेंट हो जाती है, जो कि जिसकी तरफ मेरा ख्याल है को पूरा एक्सट्रैक्ट करेगी कि साडा बंदा आ गया है, वो किसी का बंदा नहीं है, मगर आम आवाम तो यही देखेगी ना, दो बातें, कि इमरान खान फेल हो गया है, कि ये सारा धरने शरने रैप अप हो गया है। अब दूसरी चीज बाजवा घर चला गया है। तीसरी चीज आसिम मुनीर आ गया जो सो कॉल्ड एंटी इमरान। और चौथी चीज ये कि लो जी
नवाज शरीफ की सियासत कामयाब हो गई और हुण मियां भी वापस आ रहे हैं। ऐसा मतलब है अगली इलेक्शन तो नून लीग नहीं जितनी है। तो उसके साथ वो जो पॉपुलैरिटी है ना इमरान खान की, जो कि इस वक्त बहुत से लोग जो फेंस पे बैठे होते हैं, स्पेशली इलेक्टेबल्स, वो देख रहे होते हैं कि यार हुण किधर जाना है। दे विल कीप सिटिंग, दे विल नॉट जंप इनटू द पीटीआई। और कम अगस्त सितंबर you'll find yourself with the Imran Khan will find himself facing a tough fight. And मैं अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, all other things being equal, मतलब अब बीच में नून लीग और ना कोई चिक्के चौके मार के कैच आउट हो जाए तो वो और बात है, जो कि बाय द वे वो कर सकते हैं जिस किस्म की you can't put anything beyond that। हाँ, और खान साहब भी बाय द वे और भी कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसके साथ और भी उनका बयानिया अगर कमजोर हो सकता है। तो ये अभी बैलेंसिंग एक्ट चलेगा, काफी टाइम है, अभी 7-8 महीने है, बहुत कुछ हो सकता है। मगर मैं ये बात बता दूं, इस वक्त एज वी स्टैंड फिर बैलेंस टिल्ट होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है फॉर नवाज शरीफ एंड द मुस्लिम लीग एंड डिफीट फॉर इमरान खान। और आम लोगों के अंदर यही तासुर है कि यार तो फिर उन गड़बड़ हो गई, खान तो रह गया एंड सो ऑन। चीफ्स जो हैं, पिछले 2-3 चीफ्स जो हैं, वो बहुत कुछ ले गए हैं और जिसके साथ फौज की काफी बदनामी हुई है कि यार चीफ्स की करते पे ने, कोई अरबपति बन रहा है, कोई मल्टी अरबपति बन जाते हैं, एक ही हो रहे हैं। तो आई थिंक वहां भी आसिम मुनीर इज गोइंग टू पुट अ हॉल्ट टू थिंग्स लाइक दैट। वो मॉरली ही इज अपराइट ना, तो वो मॉरली स्ट्रांग। तो मेरा ख्याल है कि यू विल सी दैट आल्सो कि ये जो बदनामी हुई है जिस वजह से, वो सब चीजें रुकेंगी। अब आर्मी वेलफेयर जरूर होगा, वेटरन्स का वेलफेयर एंड शहीदों का एंड सो ऑन सो फोर्थ, 14 का। बट ये जो है ना, ये प्लॉट कल्चर फलाना ढिंगड़ा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो वहाँ गिवन इज मॉरल अपराइटनेस, वहाँ कुछ हॉट तो होगा कि फौज की बड़ी बदनामी हो रही है। बट जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब आप डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी को तो बंद नहीं कर सकते ना, जहां भी जाए वो शायद और भी बढ़ेंगी, वो डजंट मैटर। अब आइए आपके इंडिया की तरफ, कोई हार्ड लाइन नहीं होगी। He will wait for the government to take any initiatives। जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी he'll support it। अलबत्ता अगर इमरान खान कोई प्रो इंडिया इनिशिएटिव को डिरेल ना करें तो ये गवर्नमेंट शायद माइट हैव द करेज कि जी जो कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड खोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ऑपोजिशन नहीं आएगी इससे। सब नंबर 1। नंबर 2, सीज फायर जो है इंडिया के साथ रिटेन रहेगी। अफगानिस्तान के साथ ही माइट ट्राई टू अगेन री एंगेज द तालिबान रेजिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म। हर एक बंदे की अपनी अप्रोच होती है। जनरल फैज ने भी ट्राई कर लिया था, वो नहीं सक्सीड किया। ही माइट ट्राई अगेन बिकॉज ही इज बीन इन द आईएसआई, इज नॉट चीफ। ही माइट हैव न्यू आइडियाज बिकॉज इट नीड्स न्यू आइडियाज एंड न्यू अप्रोचेस। बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अमेरिका ब्ला 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 सब ठीक। It will carry on the same geoeconomics, not geostrategy approach. Good relations with everyone, focus on domestic issues, domestic instability, and so on. तो मैं ये समझता हूँ कि on the whole, he will be support to the government. The government is also moderate. कोई extremists तो है नहीं वहाँ, कोई anarchists तो है नहीं वहाँ। They want good relations with everyone. और शरीफों का तो मॉडल ही है कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, यही दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान।